क्या कोई साधारण महिला भगवान के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है? क्या भगवान का विवाह किसी आम महिला से करवाया जा सकता है, वो भी आज के समय में? क्या कोई आम महिला भगवान के साथ अपना घर बसा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। और ये हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, एक प्रथा प्रचलित थी, देवदासी नाम की प्रथा, जिसके अनुसार आज भी किसी महिला का भगवान के साथ विवाह करवाया जा सकता है। वो वे सारे काम कर सकती हैं जो एक पति पत्नी के साथ रहकर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? आइए जानते हैं। 15 अगस्त 2010 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र की देवदासियों ने मुंबई में सार्वजनिक रूप से अपना अर्धनग्न प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया का ध्यान मीडिया के माध्यम से इस ओर आकृष्ट हुआ। इस घटना के पीछे का कारण यह था कि सदियों से चली आ रही देवदासी प्रथा पर रोक लगा दिए जाने के बाद भी देवदासियां निराश्रित हो गई। सामाजिक अस्वीकृति व समाज में सम्मानजनक स्थान न मिल पाने के कारण अधिकांश जो देवदासियां थी वह वेश्यावृत्तियों में उतर गई और इस पेशे में आ गई। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र मिला जिसमें निराश्रित देवदासियों के बच्चों की दुर्दशा को बयान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर इस पर कार्यवाही की। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्थिति का संज्ञान लिया और आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि उसने इन बच्चों के कल्याण के लिए क्या किया। मानव अधिकार आयोग के वर्ष 2004 की एक रिपोर्ट के अनुसार इन देवदासियों के बारे में बताया गया है कि देवदासी प्रथा के रोक के बाद वे नज़दीक के इलाकों व शहरों में चली गई जहां वे वेश्यावृत्ति के धंधे में लग गई। वर्ष 1990 की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 45.9% देवदासियां एक जिले में वेश्यावृत्ति करती हैं तथा शेष अन्य रोजगारों जैसे खेती बाड़ी या उद्योगों में लग गई। वर्ष 1985 में कर्नाटक सरकार ने और 1988 में आंध्र प्रदेश सरकार ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी काफ़ी समय तक लगभग कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में यह प्रथा कायम रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी तरफ से पहल करने के लिए राज्य सरकारों से सूचना मांगी। इसमें से कई राज्यों ने कहा कि उनके यहाँ यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा में बताया गया कि केवल पूरी मंदिर में एक देवदासी है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने 16,624 देवदासियों का आंकड़ा पेश किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देवदासियों के जीवन स्तर में सुधार व आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से भत्तों का ऐलान किया। आयोग को 8,793 आवेदन मिले, जिसमें एक बड़ी संख्या में सही पात्रता रखने वाले देवदासियों को भत्ता भी दिया गया। यूरोपियन काल में वर्ष 1926 में मैसूर विधानसभा ने कानून पास कर राज्य में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। 3 वर्ष बाद मद्रास विधानसभा ने एक विधेयक पारित कर मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी के रूप में हिंदू मंदिरों में कुमारियों के समर्पण की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके पूर्व तृतीय मैसूर युद्ध में की समाप्ति पर टीपू सुल्तान ने भी लड़के लड़कियों के मंदिर में दान दिए जाने पर रोक लगा दी थी और राज्य के पुनर्गठन के लिए उनका उपयोग खेती, सेना आदि में किया था। भारत में देवदासी प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ और यह प्रथा क्या है? असल में क्या होता है कि कोई जो कुमारी होती है जिसकी उम्र 12, 13 या 15 साल या 16 साल की लड़की होती है, उस लड़की का विवाह भगवान से करवा दिया जाता है और उसे मंदिर को समर्पित कर दिया जाता है। उसके पश्चात वह आजीवन मंदिर में रहती है, मंदिर की सेवा करती है, नृत्य गान करती है और वहीं पर रहती है। इसी संबंध में वह भगवान से संबंध बनाती है, किंतु यह मान्यता है कि भाई यदि भगवान को भोग लगाना है तो वह भोग आप ब्राह्मणों को लगाएंगे तभी वह भगवान तक पहुंचेगा। वैसे यदि आपको शारीरिक संतुष्टि या शारीरिक रूप से भगवान से सम्मिलित होना या संगम करना है तो वह आपको ब्राह्मणों के माध्यम से ही करना है या पुजारियों के माध्यम से ही करना है, तो वह भगवान के पास पहुंचेगा। ऐसी मान्यता के अनुसार यह प्रथा प्रारंभ हो गई कि देवदासियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना और जो अतिथि आते थे उन्हें भी यौन सुख देना, इस प्रकार के कार्य भी देवदासियां करने लगी। भारत में देवदासी प्रथा का आरंभ अब कब से हुआ, इस संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होते, लेकिन देवदासी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। पद्म पुराण में कुमारियों को दान रूप में देने की बात कही गई है। परंपरा के अनुसार देवदासी के रूप में देवता को उस कन्या को समर्पित किया जाता था जो राजस्वलना न हुई हो, अर्थात जो कि कुंवारी हो। इन देवदासियों को लौकिक विवाह की अनुमति नहीं थी, अर्थात यह यहाँ पर विवाह किसी से नहीं कर सकती थी। आजीवन इन्हें एक प्रकार से कुंवारा या ये कहें कि भगवान की पत्नी बनकर ही रहना होता था। भारत के विभिन्न भागों में आज भी देवदासी प्रथा विद्यमान है, जो कि दक्षिण भारत में अधिकतर देखने को मिलती है। देवदासी को अखंड सौभाग्यवती अथवा नित्य सुमंगली कहा जाता है
दक्षिण भारत के मंदिरों में प्राचीन काल में देवदासी समर्पण का एक भव्य उत्सव होता था। मंदिर को समर्पित कुमारियों को मंदिर के देवता के साथ कृत्रिम विवाह कराकर उन्हें आजीवन मंदिर की सेवा में रख लिया जाता था। इसके बदले उन्हें जीवन निर्वाह हेतु कुछ भत्ता भी मिलता था। ये कुमारियां विवाह नहीं कर सकती थी। कालांतर में इसमें विकृतियां आती गई और देवदासी प्रथा वेश्यावृत्ति में बदल गई। देवदासी को वेश्यावृत्ति से जो कुछ अर्थोपार्जन होता था उसमें कुछ हिस्सा निकालकर बाकी सब मंदिर को अर्पित करना होता था। महाकाव्यों में आए विभिन्न प्रसंगों से पता चलता है कि 9वीं-10वीं शताब्दी तक भारत के अलग अलग भागों में देवदासी प्रथा अपनी जड़ें जमा चुकी थी। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों का नृत्य देखा था। अल बरूनी ने अपने स्मरणों में लिखा है कि मंदिरों में देवदासियां बाहर के लोगों से दैहिक संबंधों के बदले में धन लेती थी। यह एक प्रकार की वेश्यावृत्ति ही है, यानी कि आपको उनके साथ संबंध बनाना था, बदले में भी आपको धन या पैसे देते थे। अरब यात्री अजुबैद अल हसन जो 867 ईस्वी में भारत आया था, उसने लिखा है कि देवदासियां वेश्यावृत्ति से जो कुछ कमाती थी वह मंदिर की व्यवस्था और रख रखाव के लिए पुजारियों द्वारा खर्च किया जाता था। स्पष्ट है कि देवदासी प्रथा अत्यंत प्राचीन है। फिर भी 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच देवदासी प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चोल राजा के बनवाए गए तंजौर के मंदिर में 12वीं शताब्दी में 400 देवदासियां थीं, जिन्हें बाद में चोल साम्राज्य के विभिन्न मंदिरों में देव सेवा के लिए भेज दिया गया। इन 400 देवदासियों के नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए। 14वीं शताब्दी आते आते देवदासी प्रथा ने दक्षिण भारतीय समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा ली थी। इस प्रथा को धर्माश्रय के साथ साथ राज्याश्रय भी मिला। तंजौर के मंदिर के 400 देवदासियों को नृत्य शिक्षा देने के लिए नृत्य गुरुओं की नियुक्ति की गई थी। देवदासियों और नृत्य शिक्षकों को क्रमिक में दान दिए जाने का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। स्त्री अधिकार संगठन की सुपरिचित लेखिका अंजलि सिन्हा मानती है कि देवदासी प्रथा धर्म क्षेत्र की वेश्यावृत्ति है जिसे धार्मिक स्वीकृति हासिल है। किंतु इसके साथ साथ देवदासी प्रथा का एक उज्जवल पक्ष यह भी है कि देवदासी प्रथा के कारण भारत के मंदिर संगीत की साधना के केंद्र थे। सदियों तक देवदासी प्रथा कायम रही। सदियों तक संगीत की साधना चलती रही और संगीत पुष्पों से देवों की आराधना होती रही, जिस कारण उस समय के संगीत में आध्यात्मिकता का प्रभाव अधिक था। संगीत में प्रयुक्त साहित्य भी उच्च कोटि का था। देवदासी प्रथा ने संगीत को मंदिरों से जोड़े रखा। यदि देवदासी प्रथा मंदिरों में विकसित न हुई होती तो शायद उस समय का संगीत भी अपने उच्चतम आध्यात्मिक आदर्शों तक न पहुंच पाता। असल में यदि हम व्यावहारिक भाषा में कहें तो इन देवदासियों को देवों की दासी अर्थात भगवान की रखेल के रूप में मंदिरों में रखा जाता था, जो वहाँ के पुजारियों व ब्राह्मणों की रखेल होती थी, जिन्हें धार्मिक चोला पहना दिया गया था। भारत के विभिन्न भागों में देवदासियों के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि उड़ीसा में इन्हें महारी कहा गया, अर्थात वे महान नारियां जो अपनी लौकिक वासनाओं पर नियंत्रण रख सकती हैं। देवदासियों के प्रश्रय में ओडिसी नृत्य कला फली फूली। ओडिसी नृत्य गुरु जो स्वयं महारी परिवार से संबंध है, उनके अनुसार महारी का अर्थ है महारिपु आरी, जो 5 महान शत्रुओं अर्थात पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। कर्नाटक में देवदासियों को येलम्मा के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र देवदासियां मुरली कहलाती है। एक सामाजिक यथार्थ यह भी है कि देवदासियों के रूप में मंदिर को अपने संतान समर्पित करने वाले अधिकांश परिवार दलित, निर्धन तथा अन्य निम्न कही जाने वाली जातियों से संबंध थे। अशिक्षा तथा निर्धनता इन परिवारों में इतनी थी कि वे अपने सर्वाधिक प्रिय कन्या को मंदिर में दान करने को आस्था से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि यदि वे कन्या को समर्पित नहीं करेंगे तो देवता कभी न कभी उसे अवश्य दंड देगा। इस प्रकार धर्माश्रय व राज्याश्रय, सामाजिक स्वीकृति तथा मोक्ष प्राप्त करने के लालसा ने सदियों तक देवदासी प्रथा को दक्षिण के मंदिरों में जीवित रखा। हम अतीत को बदल नहीं सकते, किंतु वर्तमान को सुधार जरूर सकते हैं। आज के समय में जहाँ स्त्री विमर्श की चर्चा जोरों पर है, महिलाओं को समाज में उनके अधिकार दिलाने व उन्हें जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो स्त्रियों के सामाजिक, शैक्षणिक आदि विकास के लिए प्रयासरत हैं। उसके बाद भी आज देवदासियां क्यों बची हुई हैं? उन्हें सामाजिक स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त है? आखिर कब तक उन्हें मजबूरीवश जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति को पेशे के रूप में अपनाना पड़ेगा? इस रात की सुबह कब होगी? इन्हीं ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो आज भी जीवित हैं। इनका जवाब भविष्य को तय करना है। धन्यवाद।